वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी, बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की 3 अहम और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद मगरबी बंगाल का इलेक्शन सामने है इस वक्त, और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के लिए ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान कश्मकशी का मामला है। इसी कश्मकशी और 20 दिसंबर मगरबी बंगाल के 2 रोजे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियत तरमीमी एक्ट CAA और कौमी शहरियत रजिस्टर्ड NRC से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब टालते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के कवानीन अभी नहीं बनेंगे। कुर्सी पाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या किया जाता है, सोचिए और समझिए। जबकि आपको बताते चलूं, कुछ ही दिन पहले ख्याल रहे कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जनवरी से पूरे मुल्क में CAA लागू कर दिया जाएगा, जिनका नाम है, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश वर्गीय ने इससे कबल कहा था कि बंगाल में जनवरी से शहरियत तरमीमी एक्ट नाफज कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से हमने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है और इस वक्त मुल्क इतनी बड़ी महम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नामा निगार ने मरकजी वजीर दाखिला के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आप शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC से मुतालिक कोरोना लॉजी की बात करते थे, मगर 1 साल बीत जाने के बावजूद शहरियत तरमीमी एक्ट नाफज नहीं हुआ है। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी ये कानून शहरियत तरमीमी एक्ट नाफज नहीं होगा। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि इस वक्त आने वाला इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन है और इसमें हर पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से जीत जाए। और आप देख रहे होंगे कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से बंगाल का इलेक्शन उनके पाले में, उनके हाथों में आ जाए। नाज़रीन, इसी तरह से मुल्क की बड़ी दूसरी खबर हमारे सामने है। 22 साल नौजवान, जो 22 साल नौजवान मुसलसल दिल्ली में जो एहतजाज आंदोलन चला हुआ है कृषि बिल को लेकर, उसमें शामिल था। इस नौजवान के बारे में आया है, जो हमारे पास अखबार के जरिए रिपोर्ट सामने है। कृषि बिल ज़रई कानून से बरहम होकर नौजवान किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इतवार के रोज ज़रई कवानीन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जारी एहतजाज में शामिल था और 2 दिन पहले ही दिल्ली एहतजाज से वापस अपने गांव आया था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। आगे की तफ्तीश जारी है और इसमें यह भी हमारे कानों तक बात पहुंची है, किसी कर्ज का मामला था और कर्ज तो होना भी है। किसान पहले ही कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि कृषि बिल जो आया है इस काले कानून को बिल्कुल खारिज किया जाए। नाजरीन, तीसरी खबर हमारे सामने है बाबरी मस्जिद से जुड़ी। आपको मालूम है, मुख्तसर बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, एक तो ये बात थी, और दूसरा ये भी था कि बाबरी मस्जिद को पूरी दुनिया की निगाहों के सामने शहीद किया गया, तोड़ा गया, सबने देखा है। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जबकि वो दूसरों के बारे में फैसला आया, मुसलमानों के हक में वो फैसला नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क में मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। मुसलमानों ने नहीं, बल्कि मुसलमान के जितने भी रहनुमा हैं, बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। किस लिए लिया है? मुसलमानों का हमेशा
एक रवैया रहा है। कौन सा है? मुसलमान हो या मुसलमान के रहनुमा हो या बड़ी तंजीमें हो, उनका एक ही रवैया रहा है। वो कौन सा है? कि हमारा अदलिया के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, हम अदालत के ऊपर भरोसा करते हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि बाबरी मस्जिद तो हमारे पास से चली गई, अब बनने जा रही है दूसरे मकाम पर मस्जिद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद प्रस्तावित मस्जिद के डिजाइन को जारी कर दिया गया है, लेकिन यह मस्जिद के अंदर बाबरी मस्जिद का कुछ भी कोई निशान नहीं होगा। मस्जिद का निर्माण अयोध्या के नजदीक धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर होगा, जिसमें एक अस्पताल भी होगा और मस्जिद का नाम होगा धन्नीपुर गांव की मस्जिद। मस्जिद के डिजाइन को मिल्लिया इस्लामिया के आर्किटेक्ट प्रोफेसर SM अख्तर ने बनाया है, तैयार किया है। नाज़रीन, ये जानकारी मस्जिद के ट्रस्ट ने इंडो इस्लामिक कल्चर टाउन फाउंडेशन की तरफ से मिली है। ये जानकारी जो मिली है इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इसके लिए मस्जिद के लिए एक शानदार ढांचा तैयार किया गया है। हमें चाहिए कि हमें सब्र करें और सब्र पर अल्लाह का साथ होता है। लेकिन आपको बता दूं, सब्र का मामला ये नहीं है कि मोमिन अच्छी तरह अपने आप को पहचाने कि मैं कितना बड़ा मोमिन हूं और अल्लाह की तरफ कितना रुजू हूं। मुझे लता हया एक शायर है, उनका एक शेर याद आता है जो आपको सुनाना चाहता हूं कि खुदा जिसकी हिफाजत हया जब ठान लेता है तो मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह देता है, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। नाज़रीन, ज़रूरी है कि हम समझें और समझने के बाद ये सोचें कि हमें करना क्या है।